जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को है तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। संपूर्ण जीव विज्ञान का निचोड़ है और साथियों 100% निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? एड्स रोगी में जो न्यून प्रतिरक्षा होती है ये किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो याद कर लीजिए, टी लसीकाणुओं के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों एड्स रोग की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है एड्स रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा HIV वायरस। कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस से होने वाला रोग है एड्स रोग। और एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आपके एग्जाम में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं और जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पादप जगत। तो साथियों आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह क्या है? तो यह कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है ये 1969 में, ध्यान रखिएगा कब, 1969 में प्रतिपादित किया था। किसने? तो R.H. व्हिटेकर ने। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हार्मोन है? तो ये है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मादा लिंग हार्मोन है, तो इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया था, 21/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो साथियों वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया था सटन एवं बोवेरी ने। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेंडल की बात करें तो आनुवांशिकता का जनक माना जाता है मेंडल। और डी व्रिज की बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो डी व्रिज ने। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी है? इसे भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो साथियों तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं जो है ये द्वितीयक जाइलम है। अच्छा, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो भोज्य पदार्थ का। आगे देखिए, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो साथियों केल्विन चक्र की बात करें इसमें CO2 का जो प्राथमिक ग्राही है ये क्या है? तो RuBp। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो RuBp। चलिए आगे देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम याद कर लीजिए, थायमिन। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी याद रखेंगे। और देखिए साथियों, विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। तो ये 4 विटामिन है, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो साथियों, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध जो है दही में जम जाता है? ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 14/3/2021 को बिहार पुलिस के एग्जाम में। साथियों, किस जीवाणु की क्रिया से? तो बहुत ही सिंपल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसका पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, विलियम हार्वे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? तो विलियम हार्वे ने। यहाँ पे क्या पूछा गया कि कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ये यहाँ पे सही नहीं है, आरबीसी केंद्र रहित होता है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। अगर पूछे मेढक के परिसंचरण तंत्र में हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मेढक के हृदय में याद रखिएगा 3 कोष होते हैं। आलिंद कितने होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। तो इसे याद कर लीजिए। मेढक जो है वो उभयचर जगत का प्राणी है, उभयचर में आता है। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है टेरिडोफाइटा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। कैसा उत्तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा, संवहन उत्तक। यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। देखिए, पादप जगत के 3 भाग है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और ट्रैकियोफाइटा। 3 जगत कौन कौन से हैं? 3 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ट्रैकियोफाइटा, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रैकियोफाइटा। और ट्रैकियोफाइटा की बात करें तो इसके भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपका टेरिडोफाइटा हो गया, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म और तीसरा होता है एंजियोस्पर्म। सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, इसे याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा जो है इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 9 बजे। तो 2 टाइम पर आपको क्लास करना है। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो आप शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा जो कि नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही इसका PDF जो है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो एडिसन का रोग।
एडिसन का रोग जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है, ना कि थायराइड से, तो ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? यह प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 14/3/2021 को पूछा गया था। तो गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एसेंट्रिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। तो देखिए, शरीर में पानी की कमी से जो होने वाली स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है निर्जलीकरण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाल किताब आंकड़े क्या उपलब्ध करवाती है? तो लाल किताब आंकड़े, जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, और रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? तो IUCN। और इसमें क्या होता है? तो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का उसमें उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है? तो गाजर का रंग नारंगी होता है। एंथोसायनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है और अनार का रंग लाल होता है। सभी को ध्यान रखें। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो प्यारे साथियों, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है ये सुबेरिन होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुबेरिन। चलिए आगे देखिए। खाली स्थान रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। साथियों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और 100% निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और साथियों, बहुत ही जल्द 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में आपको कराया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इबोलो हेमरेजिक बुखार, ये जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे दृष्टि पटल है और रेटिना, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। रेटिना की बात करें तो प्रतिबिंब जो बनता है आँख में ये रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा भाग है जो कि उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ये है परितारिका, जिसको आइरिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए साथियों, कॉर्निया की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि नेत्रदान, तो नेत्रदान में पूरा आँख का दान नहीं किया जाता है, उसमें जो कॉर्निया पार्ट होता है उसी को दान किया जाता है, पूरा आँख को नहीं दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? साथियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। कंकाल तंत्र में बताना है स्केलेटन सिस्टम, तो इसमें कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 206। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 206 है, इसलिए आंसर क्या होगा? 206 होगा। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हिमेटोजाइलिन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण क्या है? चलिए, बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, 14/3/2021 को पूछा गया है। तो साथियों, प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है नागफनी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नागफनी, ध्यान रखना है। साथियों, आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी में सबसे अधिक क्वेश्चन पादप जगत से ही पूछा गया है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो देखिए, जीन अभियांत्रिकी में जो जीन होता है उसका मैनिपुलेशन किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। खाली स्थान कोशिकांग में DNA होता है।
चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत सारे मैराथन क्लास को कवर कराया है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक बार ज़रूर देखकर रिवीजन कर लेना है। वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैराथन क्लास के वीडियो है सभी को प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, जीव कृमि एकॉन वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो जीव कृमि जो है साधारण भाषा में किसका नाम है? तो याद रखिएगा, ये है बेलेनोग्लोसस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, चिरोपेट्रोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए, यहाँ से आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, सभी को ध्यान रखना है। देखिए, जब चमगादड़ के द्वारा फूलों का परागण होता है उसी को कहा जाता है उसी को बोला जाता है चिरोपेट्रोफिली। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब चमगादड़ के द्वारा फूलों का परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो चिरोपेट्रोफिली। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? चमगादड़। जब कीटों के द्वारा फूलों का परागण होता है उसे क्या कहते हैं? तो एंटोमोफिली। आप लोग नोट करते जाइए, जब कीटों के द्वारा फूलों का परागण होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली, और जब पक्षियों के द्वारा होता है तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। हवा के द्वारा होता है तो एनेमोफिली, और जल के द्वारा जब होता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, और ये प्रश्न बिहार फॉरेस्टर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो प्राकृतिक चुनाव यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन्स पुस्तक, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। आगे देखिए, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब है वृक्काणु। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, लाइसोसोम को जाना जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कौन से न्यूक्लिक अम्ल हैं? तो याद रखिएगा, ये है राइबोजाइम्स। ये क्या करते हैं? तो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 से। एक मानव युग्मनज खाली स्थान होता है। चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, एक मानव युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्विगुणित। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति खाली स्थान कहलाती है। तो साथियों, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो साथियों, इसका सही जवाब है अल्बर्ट बुश सैबिन ने खोज किया था। अगर सिर्फ पूछे पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क ने। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का पता लगाया था और चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। सही क्रम को चुने। तो यहाँ पे सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक के समूह से अंग बनता है, और अंग से अंग प्रणाली। तो पहला ऑप्शन सही है। उत्तक संवर्धन में खाली स्थान को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विविजोत्तक।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो कौन सा जीव समूह है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए, ये है ऑप्शन सी शैवाल। ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे देखिए जीव समूह पूछा गया, आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया, शैवाल नहीं होगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है? तो ये होता है कैम्बियम उत्तक, जिसको कहा जाता है हिंदी में एधा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो यह है ग्लाइकोजन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो याद रखिएगा, मटर के पौधे पर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? आंसर नीचे है, तो पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन है। क्या है? फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर इसका होगा फ्लोरिकल्चर, या फिर इसको एंथोलॉजी भी कहा जाता है। आगे देखिए, एड्स एक क्या है? एड्स जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? तो HIV वायरस, वायरस यानी विषाणु, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, सी ऑप्शन में क्लोरोमाइसिटिन और पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, जबकि नोवलिजिन ये क्या है? तो ये पीड़ाहारी है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखें। नील हरित शैवाल क्या है? तो साथियों नील हरित शैवाल जो है ये स्वपोषी होता है, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नील हरित शैवाल ये क्या होता है? जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, यह स्वपोषी होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो साथियों विटामिन के होता है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इस वैज्ञानिक का नाम है हैवरलैंड, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? यानी कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव हो गया कौन कौन सा? तो जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु, ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी घटक अपघटक नहीं होता है। बाकी हरे पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं, जबकि अपघटक जो है ये स्वपोषी नहीं होते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्तिकाग्र, वर्तिका से केसर उत्पन्न होती है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये केचुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 52 का केचुआ। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसको किसने विकसित किया था? देखिए PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको किसने विकसित किया था? तो कैरीमुलिस ने। देखिए किस ऑप्शन में है? कैरीमुलिस। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है मुलिस, पूरा नाम है कैरीमुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रश्न रिपीट है, इसका सही जवाब क्या होगा? सटन एवं बोवेरी ने। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम होता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीट का पालन है सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। सभी को ध्यान रखें।
बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? चलिए 56 के लिए आंसर करेंगे। और साथियों इसके बाद हम लोग हिस्ट्री से मैराथन क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग 100 से 150 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हो जाएगा सिनकोना, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया रोधी पूछा गया है। और सिनकोना जो है ये मलेरिया रोधी दवा बनती है सिनकोना से, जो कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। तो ये परजीवी रोधी है, ना कि बैक्टीरिया रोधी। तो सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो साथियों दुग्ध शर्करा कहा जाता है लैक्टोज को। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सिर्फ यहाँ पे नर प्रजनन तंत्र बताना है। तो ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया और शुक्राणु। तो ये बी ऑप्शन जो है ये सभी के सभी क्या है? नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो 59 का बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो बहुत ही सिंपल है, वृषण। ये पुरुष प्रजनन तंत्र, ये पुरुष से संबंधित है, ना कि मादा प्रजनन से। कौन सा जंतु चिरडिंबता दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्राइनोसोस। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। और टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपास्थनिक मूल पाई जाती है? तो इसे याद कर लीजिए, बरगद वृक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपास्थनिक मूल यानी कि अपास्थनिक जड़। चलिए पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो याद रखिएगा पूंछ के आधार भाग में पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि पाए जाते हैं। खाली स्थान वह पादप जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस पादप में बीज फलों के भीतर होते हैं उसको कहा जाता है आवृत बीजी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो बहुत ही सिंपल है, रूपांतरित तना कौन सा हो जाएगा? आलू। ये क्या है? रूपांतरित तना है। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो कम हो, तभी होगा अंतःश्वसन। ब्रायोफाइटा, अभी हमने आपको बताया था, इसको क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। और ब्रायोफाइटा जो होता है पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम और छायादार आवासों में। जैव पुष्टिकरण खाली स्थान के लिए पादप प्रजनन है। तो यहाँ पर 69 का सही जवाब क्या है? तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी। जैव पुष्टिकरण जो है रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य श्रृंखला, इसके लिए पादप प्रजनन है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो साथियों अम्लीय जठर रस जो है ये अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूली एक स्थानांतरित क्या है? तो ये एक जड़ है, याद रखिएगा क्या है? जड़। और आलू क्या है? तो एक तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो एड्स के बारे में अभी हमने आपको बार बार बताया कि ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो HIV वायरस यानी कि विषाणु। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है? तो गैर पारंपरिक जो कि असीमित है, जैसे कि आपका हो गया वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। पेट्रोल, तेल, कोयला ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। निम्न जंतुओं में
कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय से एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? शेर या गौरैया? तो याद रखिएगा ये है गौरैया, और बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 से। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो आनुवांशिकी याद रखिएगा। यहाँ पर 75 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तो आलू का कंद जो है एक रूपांतरित तना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो इसे याद कर लीजिए, वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है वो जाति है। रक्त का हृदय की ओर, यहाँ पे और होगा, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो याद रखिएगा ये शिरा में होती है। शिरा की बात करें तो इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण क्या होता है? तो साथियों द्विबीजपत्री जो होता है, द्विबीजपत्री पादप, उसका जो पर्ण होता है याद रखिएगा ये पृष्ठाधारी होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो साथियों उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों आनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वो जीन है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जीन। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो ये आता है दाया निलय में। प्रारंभिक खाद्य कौन नहीं है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया बहुत बार, दुग्ध जो है ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। इनका नाम है, तो साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। जाइलम का कार्य क्या है? तो ज से जाइलम, ज से जल, यानी जल का संवहन करना, और फ्लोएम का खाद्य पदार्थों का संवहन करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार 6 हड्डियाँ होती है। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ये कान की ही हड्डी होती है। तो मध्य कर्ण में स्टेप्स होता है, इनकस होता है, मेलियस होता है, हेमेट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो साथियों कार्बोहाइड्रेट पालक नहीं देता है कभी भी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। तो साथियों अंकुरन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हवा की भी और ताप की भी। इसमें जरूरी प्रकाश नहीं होता है। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों ये वृद्धि और कायांतरण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमरबेल किसका उदाहरण है? याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों अमरबेल जो है ये उदाहरण है परजीवी का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो देखिए वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो साथियों पानी को रोगाणु मुक्त अगर करना है तो उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन
क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है किण्वन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के खोपड़ी में टोटल 29। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 29। पोलियो और चेचक का रोग होता है? तो साथियों पोलियो और चेचक का रोग जो है ये विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विकृतिजन्य बीमारी के लिए। बी ऑप्शन सही है। और एक्सरे का पता किसने लगाया था? तो रोंटगन ने। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है और यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए एग्जाम से पहले आपको पूरा रिवीजन कर लेना है फिर से। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।